दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 तारीख को यानी कि कल अमेरिका के लिए रवाना होना है। ट्रंप प्रशासन जिस तरह से लगातार भारत को अलग अलग मुद्दों पर झटके दे रहा है, ये जो दौरा था बहुत अहम था। लेकिन अचानक मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये खबर बड़ी है और इसकी टाइमिंग भी बड़ी है, इसीलिए मैंने इस खबर को नाम दिया है राहत की टाइमिंग पर सवाल। दोस्तों, सब जानते हैं कि अमेरिका ने इस वक्त गौतम अडानी की हालत खराब कर रखी है। अमेरिकी अदालत की तरफ से जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ गौतम अडानी के खिलाफ, तब से उन पर जबरदस्त तरीके से हर लिहाज से उन पर झटके के तौर पर तो वो था ही, कानूनी तलवार भी लटक रही थी। मतलब हर कोई कह रहा था कि गौतम अडानी होंगे बहुत बड़े उद्योगपति, लेकिन क्या उनकी हिम्मत है कि वो अमेरिका जा सके? अगर अमेरिका गए तो उन पर गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मोदी अमेरिका पहुंचते उससे कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ गई है। दोस्तों, अमेरिका ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 को निरस्त कर दिया है। मतलब इसी एक्ट के तहत गौतम अडानी ग्रुप पर जांच हो रही थी। गौतम अडानी का जो ग्रुप है, इसी एक्ट के तहत जांच हो रही थी। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं और डील के लिए रिश्वत उपहार देने से रोकने वाला कानून अब खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि ये कानून अमेरिकी कंपनियों को कमजोर करता है। मतलब दोस्तों, देखिए गजब का संयोग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अमेरिका पहुंचना है और आज इसे फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको लेकर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गौतम अडानी का चैनल एनडीटीवी तो खबर ही ये दिखा रहा है सुबह से, लेकिन पूरी की पूरी खबर क्या है ये आपको व्हाइट हाउस के ऑफिशियल बयान से पता चलेगी। ये देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो व्हाइट हाउस ने जारी किया है 10 फरवरी 2025 को, इसमें लिखा है पॉजिंग फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट इन्फोर्समेंट टू फर्दर अमेरिकन इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। पॉजिंग मतलब रोका गया है। और एनडीटीवी ने क्या चलाया है? एनडीटीवी ने चलाया है अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 निरस्त और रोकने में फर्क होता है। इससे पता चलता है दोस्तों कि खबरें किस तरह से बनाई जाती हैं, प्रोजेक्ट की जाती है। इसी को पत्रकार लेखक अशोक कुमार पांडे ने भी लिखा है, पॉज का मतलब निरस्त नहीं होता है। मोदी जी जितना झुकेंगे बचने की संभावना उतनी ही है तुम्हारे मालिक की। मतलब एनडीटीवी ने गौतम अडानी को लेकर ये खबर पोस्ट की है, कहते हुए कि देखिए निरस्त कर दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है उनके लिए कि निरस्त नहीं, पॉज किया गया, जो कि सही बात है, पॉज ही लिखा हुआ है व्हाइट हाउस के आदेश में। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो बात अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं वो ये कि मोदी जी जितना झुकेंगे बचने की संभावना उतनी ही है तुम्हारे मालिक की। ये अशोक कुमार पांडे के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि इस राहत की टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ही ना ये परसों आई खबर, ना ये कल आई खबर, ना ये 4 दिन पहले आई खबर। मतलब गौतम अडानी को लेकर अमेरिका का जो झटका है, जो अरेस्ट वारंट है, उस पर तो महीनों से काम चल रहा है और महीनों से वो खबर चल रही है। पूरा का पूरा एक लोकसभा सत्र उसके हंगामे की भेंट चढ़ गया, तब नहीं आई। और खबर एग्जैक्टली तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका पहुंचना है। अब दोस्तों, विपक्ष तो मोदी और अडानी की दोस्ती को लेकर भी तमाम तरह की बातें कहता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है हर लिहाज से। अगर रोका भी गया है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट इन्फोर्समेंट एक्ट को रोका भी गया है, तो भी ये बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल के लिए तो राहत है गौतम अडानी के लिए। लेकिन कितनी अजीब बात है दोस्तों, गौतम अडानी के लिए राहत की खबर आ गई अमेरिका से ठीक मोदी के दौरे से पहले, लेकिन भारत के लिए तो राहत की खबरें नहीं आ रही हैं। अब देखिए, मोदी ने कल अमेरिका के लिए फ्रांस से रवाना होना है, ठीक है। व्हाइट हाउस में उनका भव्य स्वागत वगैरह जो भी होता है हमेशा की तरह कार्यक्रम होगा। लेकिन कल ये खबर आ गई कि अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया। चाहे तो कल का मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, विस्तार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। दोस्तों, भारत अमेरिका को बहुत बड़ी तादाद में स्टील और एल्यूमिनियम भेजता है, निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। और 2023 के वित्त वर्ष के हिसाब से भारत ने अमेरिका को $4 अरब का स्टील और $1.1 अरब का एल्यूमिनियम निर्यात किया था, जो कि बहुत बड़ा है। मतलब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी का साइज है उस हिसाब से तो बहुत बड़ा है। जब टैरिफ बढ़ेगा तो ये जो हम एल्यूमिनियम भेज रहे हैं, जो स्टील भेज रहे हैं, वहाँ की मार्केट में उसका दाम बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी किसी चीज़ की दाम बढ़ते हैं दोस्तों फिर डिमांड कम हो जाती है। ये सिंपल लॉजिक होता है हर मार्केट का, क्योंकि बायर को खरीदने में परेशानी होगी, महंगा मिलेगा उसको। यहाँ इस बात को भी जोर दिया जाए दोस्तों कि जनवरी 2024 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था बाइडेन प्रशासन के दौरान, जिसके तहत 3,36,000 टन स्टील और एल्यूमिनियम के आयात निर्यात पर सहमति हुई थी, वो भी बिना टैरिफ के।
बाइडन ने टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन ट्रंप ने आते ही टैरिफ लगा दिया। वो तो वैसे भी दुनिया भर को कोस रहे हैं टैरिफ के मामले में। ब्रिक्स देशों को तो 100% टैरिफ की धमकी दे दी। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग भी रोक दी। इसके तहत भारत को अमेरिका से जो 70 सालों में अलग अलग क्षेत्र जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्वच्छता और एग्रीकल्चर के जुड़े कामों में सपोर्ट मिलता रहा है, उसमें भी रोक लगा दी गई है। तो कितनी अजीब बात है कि अडानी के लिए एक राहत आ गई मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले, और भारत के लिए तो आफत पर आफत ही आ रही है। ट्रंप जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए, मोदी जी अमेरिका गए और अमेरिका जाने के उनके कुछ दिन पहले जिस तरह से हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर भारत के नागरिकों को भारत में भेजा गया, और उसके बाद ट्रंप के अधिकारी ने बकायदा वो वीडियो शेयर की सोशल मीडिया में। भारतीयों के लिए एलियन शब्द इस्तेमाल किया गया, उनको इंसान भी नहीं माना ट्रंप प्रशासन ने। ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है। बहुत किरकिरी हुई है सरकार की इस पर। हालत ये होगी कि संसद में विदेश मंत्री को राज्यसभा में भी और लोकसभा में बयान देना पड़ गया। अभी तक सरकार के पास जवाब नहीं है कि सरकार, मतलब कहां चूक हो गई सरकार से कि हाथों में बेड़ियां, मतलब हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां अमेरिका डलवा रहा था हमारे नागरिकों को, और भारत कम से कम अपने प्लेन तक नहीं भिजवा पाई। इसका कोई जवाब नहीं है भारत सरकार के पास। यही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें खास तौर पर चाबहार बंदरगाह का नाम लिखा हुआ है, और इसको लेकर जो फैसला लेने जा रहा है अमेरिका, वो भी भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, आप विस्तार से चाहें तो ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अमेरिका लगातार इस तरह के झटके दे रहा है भारत को, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, मोदी जी की विश्व गुरु की छवि के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले अडानी को राहत मिल रही है। भाई फौरी राहत ही सही, लेकिन अडानी के लिए तो राहत है ना। कहाँ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, कहाँ एक पूरे के पूरे एक्ट पर ही फिलहाल के लिए उसे रोक दिया गया, पॉज कर दिया गया। तो नैतिकता के आधार पर तो अडानी का चैनल बता ही सकता है ना कि देखिए हमारे मालिक को कितनी बड़ी राहत मिली है। लेकिन बड़ी बात यह ना दोस्तों कि अडानी की राहत भारत की राहत थोड़ी है। अडानी मात्र भारत के उद्योगपति हैं। हाँ, ये बात सही है कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं। सरकार से उनकी करीबियों की बात अलग भी कर दें तो भारत की अर्थव्यवस्था को हर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन प्रभावित तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन अजीब बात ये भी है दोस्तों कि जिस तरह के फैसले ट्रंप ले रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा वो प्रभावित कर सकते हैं। अरबों का नुकसान हो सकता है भारत को अगर स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लग गया, तो लगेगा ही, क्योंकि ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सी बातें अभी आगे होंगी मोदी का, क्योंकि ये दौरा अभी शुरू हुआ है। अभी तो फ्रांस में मोदी AI एक्शन समिट के लिए, उसके बाद फ्रांस से अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका में उनका दौरा ऐसे माहौल में हो रहा है जब इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। हो सकता है कि संसद में भी ये मामला उठे। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो राहत मिली है अडानी को, इसकी टाइमिंग पर आपके भी मन में कोई बात आती है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।